अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू वोटेक स्पोर्ट्स। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था उसमें बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच अपना 62 रन से जीत लिया है। बात यहाँ से शुरू करेंगे कि आज का जो मैच था बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज में मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 367 फॉर 9 उन्होंने एक टारगेट पोस्ट किया जो बहुत ही अच्छा टारगेट था। इस पे बात करते हैं जिसमें से डेविड वार्नर की 163 की इनिंग्स थी और मिचेल मार्श की 121 की इनिंग्स थी। जितनी तारीफ की जाए इनकी इनिंग्स की कम है क्योंकि इन्होंने 259 की तो ओपनिंग पार्टनरशिप लगा दी थी 212 बॉल्स पे। आप खुद हिसाब लगाएं कि ऐसी पार्टनरशिप इन्होंने एक साइड पे मैच लगा दिया लेकिन फिर थोड़ा कम बैक किया पाकिस्तानी बॉलर्स ने। तो बैक टू बैक विकेट्स गिरती रही जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 267 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग पे तो पाकिस्तान की बैटिंग पे ऐसे बात करेंगे कि अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक इन लोगों ने बहुत अच्छा पाकिस्तान को स्टार्ट प्रोवाइड किया। हमने इमाम उल हक को हमेशा क्रिटिसाइज ही किया है। 134 रन की इन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप दी है। बहुत अच्छा सेट होकर दोनों खेल रहे थे तो लेकिन स्टोइनिस ने आके अब्दुल्ला शफीक की पहले विकेट ली और फिर इमाम उल हक को भी आउट किया। सबसे मेन पॉइंट है आज बाबर आजम की बैटिंग की बात करेंगे। देखिए लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे कि वो उसकी कैप्टनसी पे लेके लेकिन आज पहली दफा उसकी बैटिंग को लेके भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है क्या इसके माइंड में चल रहा है क्या कर रहा है। ऐसे अगर हम करते रहेंगे आज भी बाबर आजम आप देखेंगे 18 स्कोर करके वो आउट हुए हैं। तो जिस तरह से ये इस वक्त टूर्नामेंट में बैटिंग कर रहे हैं तो जितने भी इनके फैंस हैं मुझ समेत तो इनको तो फिर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं चलेगा कि अगर आपको एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है आपके पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म स्टेज सेट है इजीली टारगेट चेज हो रहा था और आप एक अच्छी आप मिडल कर रहे हो भाई बॉल। ठीक है 3 चौके आपने मारे हैं अच्छे अपने बैट से मिडल करके आपने चौके मारे और एक लूज बॉल पे आप ऐसा कैच दे के आउट हो जाओगे जिस पिच पे इमाम स्कोर कर गया जिसको सारे क्रिटिसाइज कर रहे थे। 71 आई थिंक इमाम ने आज स्कोर किया वो परफॉर्म कर गया। तो आप अगर ऐसे सॉफ्ट डिसमिसल आपके होते रहेंगे तो फिर लोग बोलेंगे तो लोग फिर अब आपकी बैटिंग पे भी बोलेंगे। अगर आपकी पहले कैप्टनसी पे बोल रहे थे तो आपकी बैटिंग पे भी बोलेंगे। इसको जितनी जल्दी आप हो सकता है इसको ओवरकम करें। मुझे समझ नहीं आती किस चीज का प्रेशर है। अगर कैप्टनसी का प्रेशर है तो आप उस चीज को खुल के सामने लाएं। अगर फिर भी कोई टेक्निकल इश्यू है तो उस पर वर्क करें। कुछ भी नहीं होगा अगर आप उस पर किसी से शेयर करेंगे बात और उस पर अगर अपना टेक्निकल इश्यू जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मुझे तो लगता है कि इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। विराट कोहली पे बैट पैच आया था 3 साल उनको बैट पैच रहा है लेकिन उन्होंने अपनी हार्डवर्क नहीं छोड़ी और वो दोबारा से अपनी फॉर्म में वापस आ गए लंबे स्कोर करना शुरू कर दिए हैं। अगर 21 के वर्ल्ड कप में देखें तो जब आप बैटिंग करने आते थे आपका ग्राफिक्स जो स्टैट्स ग्राफिक होता है उस पे आता था कि कोई भी इनकी कमजोरी नहीं है नो क्लियर वीकनेस। लेकिन अब देखो तो अब मुझे लगता है हर किसी को पता है कि लेग स्पिन से बाबर आजम आउट हो रहा है। आपसे लेग स्पिन आप रीड नहीं कर पा रहे आप हाथ नहीं कर पा रहे। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप एक बड़े प्लेयर हो आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन अगर आप इन बड़े मैचेस में बड़े स्टेज पे परफॉर्म नहीं करोगे तो लोग तो आपको क्रिटिसाइज करेंगे और क्रिटिसिज्म बनता भी है। क्योंकि आज अगर आप खड़े होते रिजवान के साथ अगर आप पार्टनरशिप लगाते तो मैच तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ये मैच जीत नहीं सकता था। पाकिस्तान को ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी अच्छी मिली। आज मैं बात भी कर रहा था अपने दोस्त से कि पाकिस्तान को ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी मिलनी चाहिए तो पाकिस्तान इजीली मैच जीत जाएगा। अब 30 ओवरों में आपको 200 हो चुका हुआ था तो मैच तो पाकिस्तान के हाथ में था। आपको 20 ओवर में 168 चाहिए था तो वो चेज करना कोई इश्यू नहीं था। लेकिन इररिस्पॉन्सिबल शॉट कह सकते हैं उसको लूज शॉट कह सकते हैं। पता नहीं आपको मेंटली कोई प्रेशर है मेंटली ब्लॉकेज है तो उसको दूर करें। क्योंकि लोग जो भी है ना अगर आपको क्रिटिसिज्म आपकी कैप्टनसी में भी करते हैं किसी और चीज में भी करते हैं तो जब मैच होता है ना तो वो सारा एक नेशन बैठ के देखती है कि हम एज अ हम इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं कर रहे होते हम लोग सपोर्ट करते हैं एक पाकिस्तान जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोग। तो अगर इस तरह से खेल के हारेंगे आप तो अब पॉइंट्स टेबल भी देखेंगे तो नेगेटिव में आपका रन रेट चला गया। आप फिफ्थ फोर्थ से फिफ्थ पोजीशन पे आ गए हैं -0.46। आगे भी 19 के वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही हुआ था नेट रन रेट पे हम बाहर हो गए थे। तो आज दूसरे बैट्समैन की बात करूंगा। बाबर आजम पे तो क्रिटिसिज्म बनता था मैंने किया ये नहीं कि जिस प्लेयर पे क्रिटिसिज्म नहीं बनता है तो उसपे मैं ना करूं। जितना उनको क्रिटिसिज्म बनता है वो किया है और उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो कैप्टन है तो कैप्टन इनिंग खेलनी पड़ेगी आज उनकी बहुत जरूरत थी। साउथ शकील की बात करते हैं। साउथ शकील नो डाउट एक न्यू प्लेयर है लेकिन वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं। उन्होंने आज भी बहुत अच्छी शॉट्स खेली। जैसे उन्होंने स्वीप भी मारी उन्होंने कवर के ऊपर से भी उठा के
हमारे तो अच्छे टच में लग रहे थे, लेकिन वही है ना, हमारे प्लेयर जब सेट हो जाते हैं तो सेट होके अपनी विकेट दे देते हैं। अब अगर हम बात करें इफ्तिखार की, इफ्तिखार इतना आप यार सेट हो चुके थे, आपने इतनी अच्छी आपने सिक्स मारे, आपने कमिंस को मारे, स्टार्क को मारा, आपने स्टोइनस को मारा, लेकिन आप एक जैम्पा का वो सीधा आता हुआ बॉल को आप बैकफुट पे जाके खेलो, आप उसको आगे जाके सिंगल निकाल दो यार। आगे फास्ट बॉलर्स हैं, आपका आपकी आई सेट हुई थी, मुझे नहीं लगता था ये इतनी रिस्पॉन्सिबल शॉट आपको भी खेलनी चाहिए थी। मैच का अगर मैं कसूरवार भी कहूंगा तो मेन सबसे ज्यादा बात करूं तो इफ्तिखार अहमद को ये मैच जाता है, क्योंकि उनको सोचना चाहिए था कि पीछे नवाज है, रिजवान के साथ मुझे पार्टनरशिप लगानी चाहिए, और रिजवान जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ उसने हर मैच में परफॉर्म किया। ठीक है, अब अगेंस्ट श्रीलंका देख लें, नेदरलैंड देख लें, पिछला मैच देख लें, ये मैच देख लें, इसमें भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बैक टू बैक बैक विकेट्स गिरेंगी तो आपको जो मेन बैटर होता है उस पर प्रेशर तो पड़ना ही पड़ना है, और आप लोगों ने प्रेशर उस पर डाला। तो वो आज उसकी तो कोई गलती है, रिजवान की कोई गलती नहीं थी। हमारे थोड़े बैट्समैन को सोचना चाहिए, पता नहीं क्यों सेट होके विकेट दे देते हैं। चेजेबल टारगेट है यार, कौन सा, जब आप 20 ओवर में 30 ओवर में 200 कर रहे हो तो पीछे 20 ओवर में 168 रह गया, आपके पास नीचे कितने 7 विकेट्स पड़ी, और उसके बाद आपने एकदम अपने विकेट्स गंवाना शुरू कर दिए, इरेस्पॉन्सिबल शॉट्स मारना शुरू कर दी, जो आपके रेंज में नहीं है। आप उस शॉट को ट्राई करने की मुझे तो सेंस समझ नहीं आती ना। अब बात करूंगा मोहम्मद नवाज साहब पे। मोहम्मद नवाज को जितना बैक मैंने किया है, मुझे अभी भी अपने दोस्तों से सुनना पड़ता था, ठीक है, लेकिन एक बैक करने की भी इंतहा होती है ना, जरूरी तो नहीं है एक बंदे के पीछे स्टिक हो जाना है। तो जितना उसको चांस दिया गया उसने, मुझे नहीं लगता कि उसने हमेशा गलत ही प्रूव करवाया, मुझे भी और जितने भी उसके सपोर्टर्स हैं। आज भी आखिरी बॉल है यार उसकी, जैम्पा की, तुम उसको आराम से उसको तुम डक करो या कोई सिंगल निकाल लो। शहीन ने तुम्हें लास्ट बॉल से पहले कहा भी है, तब तो तुमने सारे लाके ला दिया, हाँ ठीक है, लेकिन फिर तुम उसको एडवांस हो गया आगे निकल के पता नहीं क्या करना चाह रहे थे। नथिंग शॉट थी वो तो, या तो फिर तुम सिक्स के लिए जाते, किसी ड्राइव के लिए जाते, तुम वो आगे जाके भी डिफेंस कर रहे हो तो पीछे खड़े होकर कट पे सिंगल निकाल लो यार। ना तुमसे बॉलिंग हो पा रही है, ना तुमसे बैटिंग हो पा रही है, तो फिर लोग कहते हैं कि झंडा चलाते हैं। मैं, अगर इमारत वसीम पे बात लोग करते हैं तो वो बात बिल्कुल ठीक करते हैं ना, फिर अगर वो इतना वो रिस्पॉन्सिबल तो है, वो बैटिंग तो अच्छी करता है, बॉलिंग तो तुमसे हो नहीं पा रही, ठीक है, वो बैटिंग तो कम से कम अच्छी करता है ना, वो इस तरह की कम से कम वो शॉट खेल के आउट तो ना होता। पता नहीं क्यों ये लोग सोचते नहीं है, पर क्या वर्ल्ड कप खेलने गए हो यार तुम लोग, इसी स्टेज से लोग हीरो बनते हैं और जीरो बनते हैं। कितने कितने अननोन प्लेयर इस प्लेटफॉर्म पे, वर्ल्ड कप के प्लेटफॉर्म पे आके वो स्टार बन के निकले हैं। अभी हमें पॉइंट टेबल पे अपने आप को स्टेबल करना है, जितना क्लोज जाके मैच होगा, जितनी हमारी अच्छी से जल्दी विन्स आएंगी, हम लोगों को उतना फायदा है। मुझे तो जिस तरह से बॉलिंग पे भी बात करूंगा, हारिस रॉफ पे बात करूंगा, हारिस रॉफ ने थोड़ा नहीं काफी डिसपॉइंट किए, सारे बॉलर्स ने डिसपॉइंट किए सिवाय शाहीन के। उसामा मीर पे बात करते हैं थोड़ी सी। उसामा मीर को लाया गया था शादाब खान की रिप्लेसमेंट पे, ठीक है, उसामा मीर साहब आके 93 रन दे रहे हैं आप अपने 10 ओवर में, ठीक है। शादाब खान को ड्रॉप क्यों किया गया? शादाब खान को उसकी बॉलिंग के बेस पे ड्रॉप किया गया ना, और आपको सिलेक्ट इसलिए किया गया कि शादाब से आप अच्छी बॉलिंग करके दिखाओगे। आपने उससे मुझे तो लगता है 5-6 गुना गंदी बॉलिंग करके दिखा दिया। आप लोग पता नहीं सीरियस नहीं है क्या, ये आप लोगों में टैलेंट की कमी है? मुझे टैलेंट की कमी तो लगती नहीं, पता नहीं कोई मेंटली इश्यू है या हमारा कोचिंग स्टाफ पे। मैं भी क्वेश्चन करूंगा तो आप लोग उधर बैठ के क्या कर रहे हो? मोरने मोरकल हमारे बॉलिंग कोच हैं, तो वो कोई फास्ट बॉलर्स को प्लान नहीं देते? ऐसी पिच पे, माना कि फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट पिच थी, जो भी था, शहीन ने आज बॉलिंग करके दिखाई है, तो बाकी भी तो उस पिच पे बॉलिंग कर सकते हैं। थोड़ी दिमाग लगाने की जरूरत है, और कोई इस चीज में जरूरत नहीं है कि ये इम्पॉसिबल टास्क था, आप लोग कर नहीं सकते थे। अगर दूसरी टीम कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप दूसरी टीम की वीकनेसेस पे क्यों नहीं वर्क करते? ये जो हमारे रेहानुल हक साहब बैठे हैं, हसन चीमा साहब बैठे हैं, आप डाटा एनालिस्ट बैठे हैं, तो आप किस चीज के लिए बैठे हैं? आप उनको उनकी वीकनेस निकाल के दें, उनकी पॉइंट्स निकाल के दें कि वो यहाँ वीक है, यहाँ वीक है, यहाँ वीक है। आप लोग भी फिर, वो पहले आपने शादाब खान का बेड़ा गर्क किया इस्लामाबाद यूनाइटेड में, और इधर आके आप लोग अब तो पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एक तो हमारी कोचिंग कोचिंग पता नहीं कहाँ छुपी बैठी होती है, तो वो मिकी अरशद साहब आके स्टेटमेंट दिल दिल पाकिस्तान का दे देते हैं, लेकिन अब आप उसको जस्टिफाई भी करें ना, कि आज की मैच परफॉर्मेंस को थोड़ी जस्टिफाई करके दें हमें। हम लोग पाकिस्तानी, जैसी भी टीम हो, 15 की टीम हो, जैसी मर्जी टीम हो, एज अ पाकिस्तानी तो हम लोगों का ये प्लान होता है ना कि हमारी टीम जीते। लेकिन इस तरह से अगर करेंगे, आप फैंस को कंटिन्यूसली डिसअपॉइंट करेंगे, तो इस तरह से
मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक ये 11 खेल सकेगी, काफी लोग ड्रॉप होंगे इसमें से। बाबर आजम को भी चाहिए, अब उसके पास नेक्स्ट मैचेस हैं, अगेंस्ट अफगानिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, न्यूजीलैंड है, इसमें इन मैचेस में परफॉर्म करे और परफॉर्म करके दिखाए। आप परफॉर्म करो, आप परफॉर्म करोगे तो आपका नाम होगा, आपका नाम अभी परफॉर्मेंस से ही बना है ना। विदाउट परफॉर्मेंस तो आप बाबर आजम नहीं बने, या विदाउट परफॉर्मेंस तो आप नंबर वन नहीं ना आए। आपने परफॉर्म किया तो सब कुछ, ये आपने सब कुछ अचीव किया, पूरी दुनिया आपकी बात करती है, फाइव फाइव में लोग आपको काउंट कर रहे हैं। स्टार स्पोर्ट्स जैसे वो एड्स, जो चैनल है वो आपको एड्स में ले रहे हैं। आप पूरे पाकिस्तान में अगर मैं भी देखूं तो अगर 10 एड चल रहे हैं उसमें से तो 7 में तो आप हो। तो अगर आप बिल्कुल ही अपनी परफॉर्मेंस को ऐसे डिक्लाइन कर दोगे तो फिर तो ये कुछ भी नहीं रहेगा, परफॉर्मेंस के साथ ही नाम है। अदर विदाउट परफॉर्मेंस तो कोई ऐसा, कोई भी प्लेयर नहीं जो विदाउट परफॉर्मेंस खेलता जाता हो और उसकी लोग उसके फैंस हो। बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपनी गलतियों पे सोचना पड़ेगा, नेट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा नेट में प्रैक्टिस करते हैं। मैच प्रेशर ले रहे हैं, पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आती किस चीज का प्रेशर है। वही हो भाई, आप जिसने 100 पे 100 किए, कंसेक्यूटिव 100 किए हैं, आपने चैंपियन ट्रॉफी में इंग्लैंड में स्कोर किया है, 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में स्कोर किया है, ठीक है, आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके स्कोर किए हैं, तो ये तो हमारी नेटिव एक किस्म की पिचेज हैं। और ये आज की पिच, मैं आज की परफॉर्मेंस की से आज की बाबर आजम की परफॉर्मेंस से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। इनको इकट्ठे बैठ के सोचना पड़ेगा, और थोड़ा सा रोल मिकी आर्थिक साहब को भी कोई करना पड़ेगा, कोच को करना पड़ेगा। ऐसे तो वर्ल्ड कप अगर खराब होना है तो फिर ठीक है, सिंगल हैंडेडली हमें बता, हारते रहे मैच, हमें वैसे ही बता देंगे। वो फैंस होप ना करें, आप लोग आके अगले दिन कहते हैं कि फैंस दुआएं करें, फैंस भाई यही करते रह जाएं, आप लोग कुछ ना करें, दुआएं करते रह जाएं। खुद परफॉर्मेंस होगी तो ये सब कुछ होगा, अदरवाइज ये फैंस भी नहीं रहेंगे और ये फेम भी नहीं रहेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।